नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्गमूल जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्गमूल गुणनखंड विधि के द्वारा निकालना सीखेंगे। वर्गमूल निकालेंगे किस विधि के द्वारा? गुणनखंड विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हम गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे आज। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को या इस तरह के किसी भी प्रॉब्लम्स को आप काफ़ी आसानी से और बिल्कुल ही चुटकियों में आंसर कर सकेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना क्या होता है, इसको कटाना पड़ता है। कटाते कैसे? नियम होता है कि सबसे कम संख्या से कटाने का प्रयास करना है, और जिस कम संख्या से कटाएंगे उससे ये जो संख्या है पूरा पूरी कटना चाहिए। देखिए, 729 का हमको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है, यानी स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये 729 को हमको कम संख्या से कटाने का प्रयास करना है सबसे पहले, और जिस कम संख्या से कटाएंगे उससे ये संख्या पूरा पूरी कटना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो क्या आप 2 से कटाएंगे? 2 जो है ना, इसको कटाने के लिए सबसे कम संख्या है, तो क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, 2 तिहाई के 6, इसमें से 1 बचेगा, तो 1 इसमें लग जाते हो जाएगा 12। 2 के पहाड़े में 12 है 6 बार में। अब देखिए, 2 के पहाड़े में 9 कभी भी नहीं आएगा, यानी ये जो संख्याएं हैं पूरा पूरी 2 से नहीं कट पा रहा है, तो इसीलिए इसको 2 से नहीं कटाएंगे। तो क्या 3 से कटाएंगे? हाँ, 3 से कटाने का प्रयास कीजिए। देखिए, 3 के पहाड़ा में 7 तो नहीं है, लेकिन 7 से थोड़ा सा कम 6 है। कितने बार में? 3 के पहाड़ा में 6 है 2 बार में। तो 3 दूनी की 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो उस 1 को इस 2 के पहले लगाएंगे तो हो जाएगा 12। और 3 के पहाड़ा में 12 आता है 4 बार में, और 3 के पहाड़ा में 9 आता है 3 बार में, यानी 3 से ये संख्या पूरा पूरी कट रहा है। तो चलिए कटाते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हम 3, यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। अब देखिए, 3 के पहाड़े में 7 नहीं, 7 से थोड़ा सा कम क्या है? 6 है। 3 के पहाड़े में कितने बार में है? 3 के पहाड़े में 6 है। 3 दूनी की 6 2 बार में। अब देखिए, यहाँ पर 3 दूनी की 6 हो रहा है, यहाँ पर क्या है? 7, तो इसमें 1 अधिक है, तो उस 1 को इस 2 के पहले लगाएंगे तो हो जाएगा 12। और 3 के पहाड़े में 12 आता है 3 चौके 12 4 बार में। अब देखिए, 3 के पहाड़े में 9 आता है 3 तरीके 9 3 बार में। अब इसको फिर ऐसे घेरेंगे, 243 हो गया। अब देखिए, वही प्रक्रिया यहाँ पर भी करना है। करना क्या है? फिर से कटाने का प्रयास करना है। और कैसे कटाएंगे? फिर इसको 3 से कटाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं। देखिए, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं। अब यह भी ध्यान में रखना है कि 2 से वही संख्या कटता है जिस संख्या के लास्ट में 0 रहता है या सम संख्या रहता है। देखिए, यहाँ पर क्या है? 9 जो कि एक विषम संख्या है, तो 2 से नहीं कटा। अगर यहीं पर 0 रहता ना, तो 2 से सफलतापूर्वक यानी आसानी से पूरा संख्याएं जो है कट जाता। तो 2 से वही संख्या कटता है जिस संख्या को हम कटाने का प्रयास करते हैं उसके लास्ट वाला नंबर अगर 0 रहे तो कट जाएगा, या कोई सम संख्या जैसे 2 4 6 8 10 12 रहे तब कट जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये 3 क्या है? एक विषम संख्या है, तो यह भी 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से ही कटेगा। देखिए, 3 के पहाड़े में 24 आता है, 8 बार में 3 8 है 24, और 3 के पहाड़ा में 3 है 1 बार में। फिर इसको ऐसे घेरेंगे, फिर 3 से ही कटेगा, क्योंकि अंत में क्या है? 1 है। देखिए, 3 के पहाड़ा में 8 तो नहीं, लेकिन 8 से थोड़ा सा कम क्या है? 6 है ना। कितने बार में है 3 के पहाड़ा में 6? 2 बार में। 3 दूनी की 6, यहाँ पर क्या है? 8, 2 अधिक है ना, तो उस 2 को इस 1 के पहले लगाएंगे तो हो जाएगा 21, और 3 के पहाड़ा में 21 आता है 7 बार में। आ गया ना? अब देखिए, ये क्या हो गया? 27। फिर ये 3 से कटेगा, कितने बार में? 3 और 1 27, 9 बार में। फिर ये 9 कटेगा 3 से, कितने बार में? 3 तरीके 9 3 बार में। फिर ये 3 जो है 3 से कटेगा कितने बार में? 1 बार में। अब देखिए, यहाँ पर अंत में क्या आ गया? 1 आ गया। तब जो है ना, हमारा ये जो गुणनखंड का प्रोसेस है खत्म हो गया है। अब क्या निकालना है हमको? वर्गमूल निकालना है। किसका? 729 का। हमने गुणनखंड क्यों निकाला? क्योंकि वर्गमूल निकाला है हमको गुणनखंड विधि से, यानी फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए, सबसे पहले 729 का वर्गमूल निकालना है ना, तो करेंगे क्या? यहाँ पे लिखेंगे 729, और इसका वर्गमूल यानी इस पर रूट चढ़ाएंगे। अब देखिए, 729 को हमने किस किस संख्याओं से कटा है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक रूट दीजिए। और कौन कौन से संख्याओं से कटा है? देखिए, 3 से हमने 1 2 3 4 5 6 बार कटाया है।
3 से कितने बार कटा है 6 बार। तो यहाँ आप लिखेंगे 3 को 6 बार गुना में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए रूट से हटाने के लिए संख्याओं को क्या करते हैं, डबल संख्या जो एक जैसा हो, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो डबल के बदले हम पेयर बनाते हैं। देखिए 2 2 का पेयर बनेगा और इस डबल संख्या के बदले रूट से एक संख्या बाहर निकलेगा, यहाँ से भी डबल संख्या के बदले एक संख्या निकलेगा और यहाँ से भी डबल संख्या के बदले एक संख्या निकलेगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 9 त्रिका हो जाएगा आपका 27। यानी कहने का मतलब है कि 729 का जो वर्गमूल आएगा 27 आएगा और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन काफ़ी आसान भी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप किसी भी प्रकार के वर्गमूल गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व कर सकेंगे। देखिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन में क्या बताया है कि 2 से वही संख्या कटता है जिस संख्या को कटाते हैं तो उसके लास्ट वाला जो नंबर है अगर 0 रहे या सम संख्या रहे। तो यहाँ पर क्या है 0 है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि 2 से कटेगा। तो हमको यहाँ पर लिखना है 2, क्या लिखना है यहाँ पर 2 लिखना है। देखिए 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आएगा 2 बार में, 2 के पहाड़ा में 2 कितने बार में आएगा 1 बार में, 2 के पहाड़ा में 0 कितने बार में आएगा तो 0 बार में। क्यों 0 बार में आएगा, देखिए अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 4 होगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2 होगा और 2 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0 होगा। आपको पता होगा कि किसी भी नंबर में 0 से गुना करेंगे तो 0 सबको बना देता है 0 गुना करने पर, यानी ये जो प्रोसेस है हमारा सही है। अब देखिए फिर ऐसे एक लाइन खींचेंगे। अब देखिए अंत में क्या है 0 है तो फिर से 2 से कटेगा, 2 के पहाड़ा में 2 है 1 बार में, 2 के पहाड़ा में 10 है 5 बार में। लेकिन जब पहली बार डबल संख्या कटाते हैं तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पहला संख्या के बाद अगर कोई डबल संख्या कट रहा है तो सबसे पहले हमको 0 यहाँ पर लगाना है। 2 पंजे 10। अब देखिए यहाँ पर 105 हो गया, 105 का गुना करेंगे 2 में तो 210 आ जाएगा, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए फिर क्या है अंत में 5 है जो कि एक विषम संख्या है, तो ये तो 2 से नहीं कटेगा। क्या 3 से कटेगा, हाँ 3 से कट सकता है। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 3 के पहाड़े में 10 तो नहीं, लेकिन 10 से थोड़ा सा कम ना हो कितने बार में है 3 तरीक 9 3 बार में, 3 तरीका 9, लेकिन यहाँ पर क्या है 10 तो एक अधिक है ना, तो उस एक को इस 5 के पहले लगाएंगे तो हो जाएगा 15 और 3 के पहाड़े में 15 आता है 5 बार में। अब देखिए 35 हो गया, तो ये 35 जो है ना 3 से नहीं कटेगा। देखिए 3 कम 3 और 3 के पहाड़े में 5 तो आएगा ही नहीं, ये जो है केवल 5 से कटेगा। देखिए 5 से देखिए 35 और 7 7 से कटेगा एक बार में। अब ये जो गुणनखंड का प्रोसेस है ख़त्म हो गया है। अब हमको वर्गमूल निकालने के लिए करना क्या है, 420 को क्या करना है रूट में लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट ओवर 420 और इसके इक्वल में क्या लिखेंगे, एक रूट देंगे और इसमें क्या करेंगे जिन जिन संख्याओं से कटाया है उसको लिखेंगे। तो 2 से हमने 2 बार कटाया है, 3 से 1 बार, 5 और 1 बार 7 से। तो सबसे पहले 2 से 2 बार कटाया तो लिखेंगे 2 गुणे 2। उसके बाद एक बार हमने 3 से कटाया है, एक बार 5 से कटाया है और एक ही बार 7 से कटाया है। अब देखिए पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो डबल 2 हो गया। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यानी 3 का पेयर नहीं बनेगा। 5 भी सिंगल अंक है तो इसका भी पेयर नहीं बनेगा, 7 का भी पेयर नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इस डबल 2 के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 बाहर निकाल लेंगे और जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको क्या करेंगे रूट में ही रहने देंगे। यहाँ पर क्या है 3 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए यहाँ पर 2 और रूट ओवर कितना हो जाएगा, देखिए 3 5 हो जाएगा 15 और 15 सत्ते 105 होता है। कितना होता है 15 सत्ते 105, यानी हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया 2 रूट 105 और ये जो है 420 का हमारा वर्गमूल हो गया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। क्या हो गया 2 रूट 105 किसका, 420 का वर्गमूल, स्क्वायर रूट। समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसी तरीक़ा से आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी आसान होता है और काफ़ी आसानी से सॉल्व भी हो जाता है। तो मेरे दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब का पैसा नहीं लगता है और ना ही आपका कोई भी नेट खर्च होता है। सब्सक्राइब पर क्लिक कर देना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना है। जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जो इसको वॉच करेंगे और आपका नॉलेज इंक्रीज होता रहेगा।